हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के सिमली में, और यहाँ पर बेस अस्पताल खुलने को खुला है। नाम मात्र के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए अवसरवादी लोगों ने इसे खुलवा तो दिया है, लेकिन इसका सुचारू रूप से संचालन कैसे हो, इसके लिए जो संघर्ष समिति है सिमली की, उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो ले चलते हैं आपको भी वहाँ पर। पड़े आंदोलन की मार पड़े 2012 में सरकार बेस अस्पताल सिमली में खोलना की घोषणा करे। हमारे तमाम सुंदरगांव, जाट, कोली, पुडानी, गरोली, सिमली, सेनों के तमाम लोग आज उस बैठक में उपस्थित थे और बैठक संपन्न होने के बाद जो पत्रकार बंधु हमारे बीच बैठे हैं, जो बार बार हमारे क्षेत्र की तमाम समस्याओं को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, हमारी संघर्ष समिति और शासन और प्रशासन के बीच की जो कड़ी है वो पत्रकार होता है। और आज हमारे बीच दो सम्मानित पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमान प्रकाश डिमरी जी जो अमर उजाला से हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। और हमारे इस क्षेत्र के दैनिक जागरण के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भाई गोवर्धन प्रसाद डिमरी जी हमारे बीच। तो सिमली में बेस अस्पताल की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा की गई। एक खुशी की लहर थी, क्योंकि हमारा पूरा पहाड़ी क्षेत्र हर बार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझता आ रहा है। उत्तराखंड बनने से भी पहले हमारी वही स्थिति थी, और आज उत्तराखंड बनने के 24 साल बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं में जिस तरीके से तेजी आनी चाहिए थी, वो तेजी आज तक भी नहीं आ पाई। और एक बड़ी खुशी की लहर आई कि हमारे सिमली में, जो कि जनपद का केंद्र बिंदु है, हमारे जनपद में 9 ब्लॉक हैं और 9 ब्लॉकों का केंद्र बिंदु, और मैं समझता हूँ कि पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर की जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं हमारे चमोली से लगी हुई है। तो पूरा भरपूर फायदा उस बेस अस्पताल का हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलता। हमारा पूरा क्षेत्र जो ये सराउंडिंग एरिया, उसका डेवलपमेंट होता। लेकिन एक निराशाजनक खबर 2014 में जब हमारे संरक्षक महोदय के द्वारा सूचना अधिकार लगाया गया, तब हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि ये बेस अस्पताल न रह करके महिला बेस अस्पताल किया गया, जिसकी जानकारी हमारे पूरे क्षेत्र को नहीं मिली। सूचना अधिकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, और जब इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, उसके बाद आज हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इसको उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया गया, जो कि 7 किलोमीटर दूरी कर्णप्रयाग में स्थित है। अब सरकार की आप मंशा देखिए, हमारे पूरे क्षेत्र के साथ छलावा करने का कार्य सरकारों ने बारी बारी से करते रहे। और हम लोग, आपने देखा होगा तमाम इसमें कितने ही ऐसे लोग मौजूद होंगे, जब हमने पिछले कई बार आंदोलन किए, मैं नहीं समझता कि हमको आज गिनती याद नहीं है कि हमने कितने बार धरना किया, कितने बार हमने विधायकों का घेराव किया, कितने बार हमने तहसील का घेराव किया, कितने ही बार हम देहरादून मुख्यमंत्री के पास गए। लेकिन परिणाम आज केवल एक बिल्डिंग, जिसका खर्चा लगभग 20 करोड़ रुपया आज तक आ चुका है। लेकिन अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं बद से बदतर हो चुकी हैं। इसलिए हमने आज एक डिसीजन लिया है कि हम अपने पूरे क्षेत्र में इस अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात जानी चाहिए कि ये बेस अस्पताल यदि यहाँ पर बन रहा है, तो इसका लाभ भी हमारी मातृशक्ति को, हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को इसका लाभ मिलना चाहिए, ना कि केवल बिल्डिंग बनाने से सरकार अपनी वाहवाही बांटे। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज उस अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि वहां पर एक सर्जन तैनात है, जनरल सर्जन। लेकिन आप जब वहां पर जाएंगे तो सर्जन के पास कोई भी ऐसी सामग्री, कोई ऐसी भी जो सर्जरी के लिए जो वस्तुएं चाहिए, वो वहां पर उपलब्ध नहीं है। आखिर उस सर्जन को 3.5 लाख रुपए का आपने आउटसोर्स से उसको आपने वहां पर मंगाया है, तो 3.5 लाख रुपया हमारी जेब से ही जा रहा है। आज 2 साल पूरे हो गए, आप पता करिए उन सर्जन ने एक भी वहां पर सर्जरी नहीं की। यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।
हड्डी के डॉक्टर वहां पर बैठे हैं, लेकिन उनके पास यदि कोई फ्रैक्चर हो जाता है, यदि किसी का माइनर ऑपरेशन करना पड़ता है, तो आज भी वहाँ पर सर्जन के लिए वहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जिससे वो उसका ऑपरेशन कर पाए। आज वहाँ पर जितने भी स्टाफ वहाँ पर अपॉइंट है, वहाँ के अध्यक्ष को भी ये पता नहीं है जो मेरा स्टाफ है वो आखिर है कहाँ। जो वहां पर अपॉइंट है वो सिमली में ही तैनाती दे रहा है या अन्य अस्पतालों में। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज आपने देखा होगा जब पिछली बार हमने आंदोलन किया, उसके बाद 14 नर्सिंग स्टाफों की वहां पर भर्ती होती है, लेकिन आप बताइए कि नर्सिंग स्टाफ का वहां पर भला क्या काम है जब तक वहां पर कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं बैठा, जब तक वहां पर सर्जरी नहीं होती है, तो भला वहां पर 14 नर्सिंग स्टाफ का क्या काम है। एक नर्सिंग स्टाफ का वेतन कितना होता है आप सब समझते हैं। इस तरीके से हमारे धन का दुरुपयोग सरकार सिर्फ इसलिए कर रही है कि जनता के बीच ये आवाज जाए कि हमने सिमली में इतने स्टाफ की भर्ती कर दी। किसी का नाम ही बार बार बदला जा रहा है, नाम नया नया लाया जा रहा है और काम कुछ भी न हो, तो निश्चित है कि जनता उद्वेलित होगी। वो तो अच्छा हुआ कि जो आज तक जनता इतनी बैठी है, अब कुछ समझ में आ रहा है। बेस और बेस से महिला बेस और महिला बेस से उप चिकित्सालय, और इतने में भी सुविधा कुछ नहीं है। हम यहीं पर सड़क पर रहते हैं, आए दिन लोग जो है कहते हैं कि साहब वहां तो हमें बाहर बैठा दिया और कुछ भी नहीं वहां हो रहा है। 20 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हो गया हो, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जहाँ पर जो है होना चाहिए था, वहाँ आज एक विधिवत डॉक्टर नहीं है। आप जानते हैं कि बिना डीडीओ कोड के हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन अपॉइंटमेंट है। शपथ लेता हूँ कि बेस चिकित्सालय शिमली चमोली की पूर्ण बेस होने तक मैं संघर्ष समिति का तन मन और धन से साथ दूंगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। इतनी सी बात है। हम सब लोगों ने संकल्प ले लिया है कि जब तक ये पूर्ण बेस, आपको मालूम है हमको बेस मिला था, हम पूर्ण बेस ही कहेंगे, हमें महिला बेस की स्वीकृति नहीं है। गुरु भाई के मैंने पहली बार भी कहा था, महिला बेस होने के नाते भी हमारे तथाकथित जो अब क्या बोलना मुझे शासन के बैठे रहे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे गौरव सेनानी बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, तो उनको घर जाने में विलंब न हो, इसलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बात को करूंगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर जो लैब है वो अस्थायी है, वो किसी प्राइवेट एजेंसी करके हमारे सारे व्यापारी, हमारे गौरव सेनानी, हमारी संभ्रांत जनता सब उद्वेलित हैं और निश्चित रूप से सफलता हमको मिलेगी। बदहाल विधानसभा हमारी, शीर्षक है इसका, बदहाल विधानसभा हमारी। विधानसभा हमारी कर्णप्रयाग है, दशकों बाद भी विकास को जो तरस रही आज है। ठगी जा रही जनता यहाँ रोज है, नहीं ध्यान किसी का स्कोर है। विकास का पहिया जाम है, बदहाली का आलम सारे आम है, बदहाली का आलम सारे आम है। शिक्षा हो या चिकित्सा, शिक्षा हो या चिकित्सा, सड़क हो या पानी की व्यवस्था, दर दर भटक रहे लोग हैं, किसी का कहीं कोई इंतजाम नहीं है। बदहाली का आलम सारे आम है। सुनता नहीं कोई जनता की आवाज है, सुनता नहीं कोई जनता की आवाज है। सड़कों पर उतरने को विवश जनता आज है। अपने बीच में हमारी मातृशक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति, हमारी माता बहनें, ताकि मेरे बड़े बुजुर्ग सभी को मेरा चरण स्पर्श करना। जैसा कि इस विषय में वक्ताओं ने आप लोगों को बता दिया है, मैं उसमें न जाकर मैं आपको इस गीत के माध्यम से इस बेस हॉस्पिटल की दशा और दिशा बताता। इसमें कुछ लाइन में कुछ कमियां होगी तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप क्षमा भी करें। ये क्षेत्र की मातृ शक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति,
देवभूमि मां शिव शक्ति अवत बीज जावा, छन सरकार अब उते जगावा, छन सरकार अब उते जगावा। ये क्षेत्र की मातृ शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये क्षेत्र की छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देवी भूमि मां शिव शक्ति अब बीज जावा, छन सरकार अब इते जगावा, छन सरकार अब इते जगावा। बेस खुली सिमली में 2020 का साल, सुविधा नीचे कोई अभी तक, सुविधा नीचे कोई अभी तक, अस्पताल का खस्ता हाल। अब सियानी रावा भूलो अब तो बीज जावा, अब सियानी रावा भूलो अब तो बीज जावा। पहली नो सिमली बेस अब करयाली महिला बेस, पहली नो सिमली बेस अब करयाली महिला बेस। केवल नो बदलण में उलझी, केवल नो बदलण में उलझी, अस्पताल को सारू खेल। अब सियानी रावा भूलो अब तो बीज जावा, अब सियानी रावा भूलो अब तो बीज जावा। मशीनों की कमी सारी, डॉक्टरों की कमी भारी, विशेषज्ञों की कमी भारी, पूरो नीचे स्टाफ, बैठने की यानी व्यवस्था, बैठने की यानी व्यवस्था, कुर्सी नीचे उखमा चार। अब सियानी रावा भूलो अब तो बीज जावा, अब सियानी रावा भूलो अब तो बीज जावा। सारी जनता पूछनी च, सारी जनता पूछनी च, तत्करुण हमुन इलाज। सिमली मां खुलियो छनो यनो बेस अस्पताल, सिमली मां खुलियो छिन यनो बेस अस्पताल। एक्सरे मशीन यक देखनात लगी छिन, एक्सरे मशीन यक देखनात लगी छिन। यनि बिजोग पड़ी भूलो, यनि बिजोग पड़ी थी, हफ्ता में चलन 3 दिन। अब सियानी रावा भूलो अब तो बीज जावा। धन्यवाद करता हूँ संघर्ष समिति बेस अस्पताल संघर्ष समिति सिमली का, और तमाम जो उसके मेंबर है, समिति के मेंबर है, सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आप सभी लोगों का इस संघर्ष समिति में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, सारी बात सारे लोगों ने कह दी है, बात कहने तक की नहीं रह जाती है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रखी थी, सिर्फ हम लोगों को ठगने के लिए। ये होता ना, जैसे हमने कोई आलू का खेत लगा दिया है और उसमें डरोना बनना आजकल डरोना, तो इस तरीके से वहां पे एक डरोना रख दिया है, और इस तरीके से हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग जानवरों के साथ धोखा करते हैं। मैं डरोना रख देते वहां पे, वो ताकि जानवर उस खेत में ना आए। तो वही डरोना उन्होंने हमारे यहाँ रख दिया है कि तुम्हारे लिए हो जाएगा ठीक, लेकिन होगा कब? बड़ी बात यह है कि हम लोग और काफी लोग गए थे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम नेगी जी और हम तमाम सारे लोग गए थे यहाँ से, आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वार्ड में वो काम कर रहा था, तो हमने बढ़ चढ़ करके ये महिला देश के लिए जो भी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, हम अपने तक ही नहीं बल्कि हम अपनी क्षेत्र की तमाम मातृशक्ति को रोड पे उतार देंगे। जहाँ पे जितने भी तन मन धन की भी जहाँ जितनी जरूरत पड़ेगी, हम तत्पर गए। हम बाहर की महिला बोलूं तक सीमित नहीं रहेंगे, हम बाहर की जैसे अडमन रहे। धन्यवाद। जनता का और इस सिमली बाजार की जनता का और सभी पूर्व सैनिकों का, सभी क्षेत्र समिति प्रधानगण और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मेरा जीवन संघर्ष से हमेशा जुड़ा हुआ रहा और मैं हमेशा संघर्ष से जुड़ा। 20 शब्द बोलूंगा, लेकिन मुद्दे की बात करूंगा सब, इधर उधर किधर नहीं, मुद्दे की बात।
यदि आप लोग हकीकत में, मुझे तो नहीं लगता है, दूर दूर तक जो है, देखिए साहब, फेसबुक से कुछ नहीं होगा और नीचे से एक टिप्पणी लिखने से नहीं होगा। जिस दिन देवेंद्र सिंह पे मुकदमा हो जाएगा, हम तो जेल चले जाएंगे सरकारी राशन खाने के लिए। अपने मुद्दे की बात कर रहा हूं, क्योंकि रात को फेसबुक में डाला, यहां पे आया, चाय पानी पिया, उसके बाद अरे ऐसी है साहब। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये हकीकत में बेस हॉस्पिटल बने और हमारे आने वाली पीढ़ी को जो है इसकी सुविधा मिले, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको यह सुविधा मिले, तो आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर आप एक बृहद आंदोलन का जो है आगाज करिए और उसमें यह हो जन जन जो है मातृशक्ति बच्चा बच्चा अपने अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखेगा कि हमें यदि चाहिए तो यहाँ ये बेस हॉस्पिटल चाहिए, वरना ये छलावा नहीं, यहाँ किसी कबाड़ी की दुकान खुलवा दीजिएगा, इरफान कबाड़ी को इधर बुलवा दीजिएगा, वो उधर उसको कम पड़ रहा है। सीधी बात ये है। और जो सत्ताधारी के लोग हैं, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जब आपका स्वास्थ्य मंत्री आता है तो मत उसकी चटुकारिता करने के लिए जाइएगा, मत उस विधायक की चटुकारिता करने के लिए जाइएगा। यहाँ पर जब आता है तो उसको जो है उसके मुंह में तमाचा मारिए लोकतांत्रिक तरीके से। मैं देखता हूं कल ही यदि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री आ जाएगा तो तलवे चाटने के लिए हजारों की भीड़ लग जाएगी। दावे की बात कह रहा हूं और मुंह में कहता हूं, इसलिए बुरा बनता हूं। क्यों? क्योंकि ना हमको किसी का खाना है, खाएंगे तो अपने कर्मों का खाएंगे। और यदि आप लोगों में, चाहे सत्ताधारी जो है पार्टी के लोग हैं, आप ये कहिएगा अपने जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं कि हम इतने कार्यकर्ता जो है यदि यहाँ मांग पूरी नहीं होती तो हम इस पार्टी को छोड़ देंगे। आप हमें नहीं निकालेंगे, आपको निकालने से पहले हम पार्टी छोड़ देंगे, चाहे वो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य अन्य दल है। यदि तुमने उस पर चिपका रहना है तो मान्यवर आज हम आगे हैं तो भेड़िया आ गया वाली कहानी अंतोगत यहाँ 10 आदमी भी नहीं आएंगे, जो आएंगे वो यहाँ पे खा पी के चले जाएंगे। मैं इस राजराजेश्वरी मां चंडिका के प्रांगण से बोल रहा हूं और दिल से बोल रहा हूं साहब। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि जो है बोला और हवा में फेंक दिया है। यदि कोई किसी ने साथ देना है तो दे दीजिएगा, नहीं देना तो हम भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। 2 भाषण यहाँ पे बोलेंगे, 2 वहां पे बोलेंगे और अपनी रोटी पकाएं, घर चल जाएंगे। सीधी बात है। यदि आप हकीकत चाहते हैं तो साथ दीजिएगा। क्या? और ऐसा भी नहीं, आने वाले समय के लिए ऐसा नहीं कि सारे लोग खून से पत्र लिखेंगे और कोई बाहर का डॉक्टर आके वहां अपनी दुकान चला बैठेगा जैसे चल रही है। लेकिन ये कुवत हर किसी में नहीं होती महोदय, सीना ठोक के बोलते हैं। और मैंने कहा कि इस शरीर में जब तक आत्मा रहेगी तो सीना ठोकी के बोलेंगे, चाहे हमें फांसी के फंदे तक जाना पड़े, मेरा साथ चाहे कोई जनता दे न दे, लेकिन मैं सत्यमेव जयते पे चलूंगा। और आम जनता आज की डेट में यह चाहती है सरदार भगत सिंह पैदा हो, बगल के घर में हो पर मेरे घर में न हो। मान्यवर देवेंद्र सिंह, आप एक मुद्दा उठाइएगा, लेकिन आप बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। घर तुम्हारा गिर रहा है, अब बोलूंगा देवेंद्र सिंह। तो इस प्रकार से अब मैं भी जान गया हूं धीरे धीरे कि जनता चाहती क्या है। यदि आपने मुद्दे की बात करनी है तो आइएगा, 10 दिन के अंदर अंदर जो है एक खून से पत्र लिखेंगे सारे, और सबसे पहले मैं निकालूंगा अपना खून, जितना चाहिए आप जो है, चाहे एक पूरा रजिस्टर लिखना पड़ेगा, मैं दूंगा। यदि आप सहमत हैं तो इसको स्वीकार कीजिएगा और पीएमओ को, प्रधानमंत्री को पत्र यहां से लिखा जाएगा। धन्यवाद। जय वृक्षाल, जय मां चंडिका। तालियों के साथ जरूर देंगे। जब आर्याव्रत भारत खंड मां उत्तराखंड मां केदारखंड चमोली की एक कथा सुनो दो। 2012 में सरकार सुख सुविधाओं को अकाल पड़े, आंदोलन की मार पड़े। 2012 में सरकार बेस अस्पताल सिमली में खोलना की घोषणा करे।
है आस विकास का सपना, शिक्षा रोजगार का सपना। यलो भी जोड़ पड़े 2014 9 बदले महिला देश अस्पताल 9 पड़े, पड़े पड़े आम झड़े, कुछ पके कुछ सड़े। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम हुआ समाप्त। सभी लोगों ने वहाँ पर अपने अपनी बातें रखी, सुझाव रखा, और मेरा सुझाव तो इसमें यही है कि जब तक एक बड़ा आंदोलन ना खड़ा किया जाए, मतलब सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्षेत्र की जनता को, और अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। आंदोलन का ही ये देश रहा है, और जब भी कोई इस तरह की मांगें होती है, बड़ी मांगें होती है, तो आंदोलन ज़रूर करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और तभी जाके होगा। केवल यूट्यूब पर और फेसबुक पर वीडियो डालने से नहीं होगा। ज़रूर हम लोग ये काम ज़रूर करते हैं कि लोगों तक ये बात पता चले कि यहाँ पर ये प्रोग्राम है, लेकिन केवल इतने से अगर काम हो जाए तो ये मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता है। एनीवे, और लोगों तक भी ये वीडियो आप शेयर करें, और हर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपने क्षेत्र के लिए, वरना ये तथाकथित नेता लोग, अवसरवादी लोग जो है कभी भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।